कई दशकों से ऐसा माना जाता आ रहा है कि पूरे धरती में टाइटेनोबोआ सा विकराल तथा घातक सांप ने इस धरती पर जन्म नहीं लिया। यह विशालकाय सांप लगभग 14 मीटर तक लंबा था और ये सांप आज के किसी भी जीव को मारने की ताकत रखते थे। इस सर्प में इतनी ज्यादा क्षमता थी कि इतिहास का सबसे खतरनाक शिकारी एरानोसोरस रेक्स भी इसके आगे घुटने टेक दे। लेकिन आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने टाइटेनोबोआ जैसे विशालकाय सांप को भी छोटा साबित कर दिया है। दरअसल आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं को एक विशालकाय प्री हिस्टेरिकल स्नेक का फॉसिल मिला है और इस डिस्कवरी के बाद टाइटेनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप नहीं रहा, क्योंकि आईआईटी रुड़की के रिसर्च के मुताबिक जो फॉसिल मिला है वह टाइटेनोबोआ के आकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि विशालकाय टाइटेनोबोआ और आईआईटी रुड़की के मिले इस फॉसिल का आपस में क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें, ये जो फॉसिल मिला है इसका नाम है बासुकी, जिसका जिक्र हमें मिलता है भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में। जिस बासुकी नाग को भगवान शिव सदैव अपने गले में धारण करते हैं और जिस बासुकी नाग के द्वारा ही समुद्र मंथन हो पाया था। देवताओं और असुरों ने मिलकर मेरू पर्वत पर रस्सी की जगह बासुकी नाग को ही लपेटकर समुद्र मंथन किया था। तो दोस्तों, क्या सच में आईआईटी रुड़की के रिसर्च के मुताबिक बिग स्नेक का जो फॉसिल मिला है वह बासुकी नाग का ही है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। बासुकी नाग को सांपों के राजा और भगवान शिव के गले में लिपटे और जब समुद्र मंथन हुआ था तो मेरू पर्वत पर रस्सी की जगह बासुकी नाग को ही लपेटकर समुद्र मंथन किया गया था। इसीलिए भारत में बासुकी नाग को सांपों के राजा के रूप में पूजा जाता है। चलिए, ये तो हो गया बासुकी नाग का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं आईआईटी रुड़की की तरफ। आईआईटी रुड़की की रिसर्च में यह पाया गया कि गुजरात की कच्छ की एक खदान में जो जीवाश्म मिला है वह इतना बड़ा था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक था, जिसकी लंबाई 26 फीट से 50 फीट की हो सकती थी। यह बिग स्नेक का फॉसिल पूरे 4.5 करोड़ साल पुराना है और यह जो फॉसिल मिला था यह 2005 में ही मिल चुका था। लेकिन जो टीम इस पर रिसर्च कर रही थी उनको ये लग रहा था कि यह फॉसिल किसी स्नेक का नहीं बल्कि एक बड़े मगरमच्छ का है। लेकिन 2005 में मिले उस बड़े स्नेक के फॉसिल के बारे में अब यानी 2024 में जाकर कंफर्मेशन आया है कि भाई ये दुनिया का सबसे विशाल सांप हुआ करता था, क्योंकि इसे सांपों का राजा माना जाता है। इसलिए इस फॉसिल का नाम बासुकी इंडिकस रख दिया गया। यह इस खूबी को दर्शाता है कि भाई सांपों का राजा भी हमारे इस भारत से ही है। आईआईटी रुड़की की रिसर्च से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि समग्र विश्व का सबसे शक्तिशाली तथा विशालकाय सांप कोई कोलंबिया या अमेजोन नदी के किनारे नहीं बल्कि नर्मदा नदी के समीप यानी हमारे प्यारे भारत में ही पाया जाता है। और इन्हें नाम दिया गया है बासुकी इंडिकस का, जो न सिर्फ टाइटेनोबोआ से आकार में ही विशाल थे बल्कि यह अपने समय में एपेक्स प्रेडेक्ट हुआ करते थे। दोस्तों, अब अगर क्या होता जब टाइटेनोबोआ जैसे विशालकाय सांप और बासुकी इंडिकस का आपस में मुकाबला हो जाता। हालांकि दोनों में जंग कभी नहीं होगी, पर क्या होता जब दोनों एक ही समय, एक ही काल और एक ही स्थान पर होते। और आगे आप समझदार हैं, ये तो समझ ही गए होंगे कि बासुकी इंडिकस और टाइटेनोबोआ में अगर मुकाबला होता तो जीत किसकी होती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सांप एक कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं और इन्हें गर्मी की सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना यह रह नहीं पाएंगे। आज से लगभग 47 मिलियन सालों पहले, 47 मिलियन एक कुछ ज्यादा नहीं हो गया, खैर छोड़िए। आज से लगभग 47 मिलियन सालों पहले जहां तापमान काफी अधिक हुआ करती थी वहां बासुकी इंडिकस का मेटाबॉलिज्म इस तरह से हुआ कि यह आकार में 15 मीटर से भी ज्यादा विशाल होने लगे। तो दोस्तों, आई होप अब आप समझ ही गए होंगे कि टाइटेनोबोआ जैसे विशालकाय सांप और बासुकी इंडिकस में अगर मुकाबला होता तो जीत किसकी होती। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय